हम लोग सफलतापूर्वक चलाते आए हैं। तब से लेकर के इस ऊंचाई पर आज पहुंचाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार को खुद ही बाध्य होकर के फर्स्ट पूरे पश्चिम बंगाल में 1200 जहां कोऑपरेटिव संस्थाएं चलती हैं उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज लगभग हर साल जो है देने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इस जगह तक पहुंचाया गया। इस बीच में हम लोगों के जो उच्च अधिकारी अकाउंट्स डिपार्टमेंट के कभी कभी आते हैं, वो भी फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स को मंगाते हैं और देखते हैं और तारीफ करके जाते हैं। इस जगह पर आज हम लोग खड़े हैं। सभी शेयर होल्डर्स मेंबर्स को जितना ज्यादा सुविधा देने का जो हमारा रूल्स रेगुलेशन है, उस रूल्स रेगुलेशन के अंतर्गत करने की चेष्टा हमारे सीसीएस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो लेबर यूनियन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो करने की चेष्टा करते हैं। नामांकन के दौरान, नामांकन होने के बाद हमारे शेयर लेबर यूनियन के बहुत सारे कैंडिडेट जिनको नामांकित किया गया, उनके 2 साथियों के घरों में हमला किया गया। साथी निर्मल हेम्ब्रम और सुशील सोरेन, निर्मल हेम्ब्रम के घरों पर पत्थर इत्यादि चलाए गए, डराया गया, धमकाया गया। उन्हें फिर जो है हमारा टाउन पोस्ट डिपार्टमेंट में और पुलिस डिपार्टमेंट में उनको कंप्लेन भी करना पड़ा। सुशील सोरेन को रात में इतना डर दिखाया गया कि वो घर से गायब हो गए। सुबह में आकर के उन्होंने फिर जाकर के सीसीएस में जाकर के कहा कि नहीं, मुझे डरा धमका करके हमसे विड्रॉल फॉर्म पर साइन कराया गया है, मैं इलेक्शन लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। साथी इस समय और कोई मुद्दे नहीं हैं। दूसरे हमारे साथी लोग जो हमारे शेयर होल्डर दूसरे मेंबर हैं, जिनके कैंडिडेट खड़े हैं, वो सिर्फ जो है लोगों का दिमाग भटकाने के लिए, हमारे आपके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए, भ्रम पैदा करने के लिए कुछ कुछ बातें कह रहे हैं, जिसका सच्चाई से कहीं दूर दूर तक वास्ता नहीं है और वो किसी भी कीमत पर प्रमाणित नहीं किया जा सकता। सिर्फ दिग्भ्रमित करना, हमें भ्रमित करना उनका काम है। हर एक साल 3-3 ऑडिटर द्वारा, पश्चिम बंगाल सरकार के 3-3 ऑडिटर द्वारा ऑडिट किया जाता है, जो 2-3 दिन तक लगातार चलता है। तो साथी इस जगह पर आज हमारा सीसीएस खड़ा है। हम लोग सबसे बड़ा लोन आज 11,60,000 पूरा लोन हम लोग देने की स्थिति में हैं और दे रहे हैं, जिसमें इससे पहले भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सेक्रेटरी महोदय वो बता चुके हैं। मैं इस बारे में विशद नहीं जाना चाहता। आने वाले समय में हम लोग और कितना दे सकते हैं और सीसीएस को किस ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, डिजिटल की ओर हमने कदम रखा है। उसका साइट खोला है हम लोगों ने। साइट खोलने के बाद जो हमारा हॉलीडे होम है उसे ऑनलाइन आप बुक कर सकते हैं। हमारा फेस्टिवल लोन ऑनलाइन हम कर सकते हैं। छोटा लोन, बड़ा लोन का किस प्रकार से किया जाए, इसकी बातें जारी है। जो कुछ साथी लोग पैसा लेकर के यहाँ से बिना बताए ट्रांसफर हो जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से चले जाते हैं, रिलीज लेकर के चले जाते हैं, उनके भी पैसे किस प्रकार से दूसरे डिपार्टमेंट या दूसरा जो डिवीजन या जोन में जहां ट्रांसफर होता है वहां से कैसे आए, हम लोग लगातार सीपीओ साहब से समय समय पर बात करते रहे हैं। एक रास्ता निकल करके आया है कि एलपीसी के साथ में वो सारा चीज भी लिख करके दे देना होगा कि सीसीएस कितना पैसा बाकी है और जहां पर ट्रांसफर हुआ है वहां से डिपार्टमेंट से पैसा कट करके आ सके। इसकी चेष्टा हम लोग कर रहे हैं। साथ ही 29 अप्रैल को अर्थात कल 11 बजे सुबह से 4 बजे शाम के बीच सरलता ग्राउंड और उसके बगल में जो पश्चिम अमलादही बंगला स्कूल था, जिसको आजकल हम लोग ओबीसी ग्राउंड के नाम से जानते हैं, इस दोनों ग्राउंड में चुनाव होंगे। और पता नहीं क्यों हर बार 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक इलेक्शन कराए जाते थे। इस बार 11 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम तक ही समय मुकर्रर किया गया है। हम समस्त साथियों से हाथ जोड़ करके अनुग्रह करते हैं, समस्त शेयर होल्डर मेंबर से विनीत अनुरोध करते हैं कि वोट की लूट अगर होने देना नहीं चाहते हैं, वोटों की लूट साथी अगर नहीं होने देना चाहते हैं, तो अपना वोट बिल्कुल आकर के समय से यथावत अपना वोट दान करें और अपने हमारे अधिकार को सुरक्षित रखने का काम करें और सीसीएस को और ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करें। हमारे आपके पैसे को सुरक्षित रखने के लिए
अपनी जो भूमिका है वोटदान की उसे जरूर अपना पूरा करें। इन्हीं सारे शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।